सब्सक्राइब करें योर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे प्रूव करने हैं उसकी ट्रिक्स बताऊंगा और साथ में ही 8 चैप्टर की 4th एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने करना है एक्सप्रेस साइन ए, सीकेंड ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। टैन साइन ए, सीकेंड ए एंड टैन। हमने किसकी टर्म्स में लेके आना है सभी को, कोट की फॉर्म। तो सबसे पहले देखो कि किसी का कोट के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला हो, तो हमें पता है कि जो कोट होता है वो 1/tan ए के होता है, यानी कि tan ए किसके इक्वल होगा 1/कोट ए। तो हमारे पास जो फर्स्ट tan ए डायरेक्टली ही क्या आ जाएगा 1/कोट ए। अब हमारा एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने tan ए को कोट ए की फॉर्म में लिख दी। उसके बाद अब बच गए हमारे साइन ए और सीकेंड ए। अब आपने देखना है कि कोट ए का किसी और के साथ कोई स्क्वायर की आइडेंटिटी या कोई सिंपल, या हमने देखना है कि ये दोनों tan के साथ बिलोंग कर। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सीकेंड होता है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट tan के साथ हमारे पास आता है। तो सीकेंड ए हमारा होता है √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी हमने इसमें इसको tan में ही क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास tan डायरेक्टली कोट में पहले से ही है। तो tan की जगह फिर 1/कोट फिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे जब एलसीएम लेंगे हम इसके साथ। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कोट। इसी तरह हमारा सीकेंड भी निकल आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सिर्फ बच गया साइन ए। अब साइन ए की कोट के साथ या tan के साथ कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं है, पर जो हमारे पास कोसिकेंड ए होता है वो होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और हमें पता है कि जो साइन है वो किसके इक्वल है 1/कोसिकेंड ए। तो इससे आ जाएगा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी हमारा जो साइन था वो भी कोट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, सीकेंड भी और tan भी। इसी तरह हमने देख लेना है कि जो जो हमारे पास पहले डायरेक्ट आइडेंटिटीज ढूंढनी है, फिर उसके बाद जो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने सभी रेशो को, ट्रिग्नोमेट्री रेशो को सीकेंड की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम ही हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। पहले जो जो रेशो फाइंड आउट करने हैं वो लिख लेते हैं। ये लिख लिया, साइन ए फाइंड आउट करना है, कोस ए फाइंड आउट करना है, tan ए फाइंड आउट करना है, कोट ए फाइंड आउट करना है और कोसिकेंड ए फाइंड आउट। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है, बाकी 5 हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही देखेंगे जो हमने लास्ट में किया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला किसके साथ है। अभी हमें पता है जो कोस है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, तो सबसे पहले तो हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें पता है सीकेंड की आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी tan के साथ होती है, तो वहाँ से हमारे पास tan की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें पता है कि जो tan है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट हमारे पास होगा 1/tan ए और tan की वैल्यू हम सीकेंड की फॉर्म में ऊपर से पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कोट भी आ गया सीकेंड की फॉर्म में। अब हमारे पास बचा साइन और कोसाइन। अभी हमें पता है साइन होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और हमने कोस की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें कोस की वैल्यू पहले ही सीकेंड की फॉर्म में पता है। यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट की, और जब हम एलसीएम लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर ए -1 ओवर सीकेंड। ये हमारे पास साइन भी क्या आ गया सीकेंड की फॉर्म में। अब लास्ट में बचा कोसिकेंड। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/साइन ए। साइन की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, उसका हम बस यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं। इसी तरह आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे है हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
27 डिग्री और डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब हम इन ऊपर में से जो दो हैं, अभी हमें पता है ये आइडेंटिटी कि साइन 90 माइनस ए कोस ए के इक्वल होता है और कोस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है। तो दोनों में से किसी को भी हम चेंज कर लेंगे। मैंने इसको फर्स्ट को ऐसे रखा सेम, सेकंड को चेंज कर रहा हूँ। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ नीचे करनी है डिनोमिनेटर में। इसको मैंने सबसे पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है ये वाली वो कभी भी स्क्वायर में डायरेक्टली नहीं लगती। अब यहाँ पे है हमारे पास साइन 27। अब हमने इसको लिखना है 90 की फॉर्म में, तो उसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ 27 था, तो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास इधर है वही एंगल इधर आना चाहिए। सेम डिनोमिनेटर में कोस को लिखेंगे 90 माइनस 70, क्योंकि 90 माइनस 17 करने पे 73 आएगा। तो न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर 63। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस ए कोस ए हमारा क्या है, ये एंगल 63, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर 63 ओवर कोस स्क्वायर 17 कोस 90 माइनस ए साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 7। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, तो ये हमारा आ गया 1 आंसर। जब भी हमारे पास कोई भी एंगल आ जाए 0, 45, 30, 60 या 90 के अलावा कोई भी एंगल हो, जैसे यहाँ पे था 63, 27, उसको आपने हर टाइम इसी आइडेंटिटी को लगा के 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए या कोस 90 माइनस ए या किसी की भी, उसको आपने चेंज करके फॉर्मूला बना लिया। अब सेम हम इसी में करेंगे। यहाँ पे है साइन 25 कोस 65 और यहाँ पे कोस 25 साइन 65। इसमें मैं दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लूँगा। इसको साइन को मैंने लिख लिया 90 माइनस 65 ताकि ये दोनों एंगल सेम रहे। अब इधर मैंने साइन को चेंज किया है, दूसरी तरफ मैं कोस को चेंज करूँगा, कोस 90 माइनस 20। अब कोस 25 को क्या लिखूँगा, कोस 90 माइनस 65 और साथ में साइन 65। तो साइन 90 माइनस ए कोस ए मतलब कोस 65 मल्टीप्लाई बाय कोस 65 प्लस कोस 90 माइनस ए साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 65। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, ये हमारा आंसर। अब मैं आपको थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें आप सीधा फॉर्मूला पुट करके एमसीक्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करवाऊँगा, जिसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट और कोट गिवन है और हमने उसको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके कोस की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम कोसिकेंट को सीधा तो कोस में नहीं कर सकते और हम उसको किस में कर सकते हैं, 1 ओवर साइन में, और कोट को कर सकते हैं कोस ओवर साइन। ये हमारे पास आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया। अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की स्क्वायर अलग अलग करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए, ऊपर तो हमारा कोस थीटा बन चुका है, पर नीचे यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन पड़ा है, यहाँ पे कोस, तो हम साइन को भी क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा के कोस में चेंज कर लेंगे। साइन की आइडेंटिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
न्यूमिनेटर ऐसे ही, अब हमारा डिनोमिनेटर भी कोस की फॉर्म में आ गया। तो जो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है उसे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, जो हमारे पास होगा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रेंट। इससे एक पावर कैंसिल, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था राइट हैंड साइड का वो हमारे पास यहीं पे आ गया। तो इसी तरह आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है और उस क्या हमने प्रूव करना है। जो जो हमने प्रूव करना है हमने उस आइडेंटिटी पुट करके उसे आगे आगे सोल्व कर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने इस सभी को सीकेंड ए के 2 सीकेंड ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब देखिए, हमारे पास सीकेंड का फॉर्मूला कोस को तो हम पुट कर सकते हैं 1/सीकेंड, पर उसको पुट करने पे हमारा जो क्वेश्चन है वो और मुश्किल हो जाएगा, सोल्व करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सीधा इसका एलसीएम लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो कोस को कोस के साथ किया, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कोस ए 1 प्लस। अब जब भी हमने कोई रिलेशन प्रूव करना है तो हमने डिनोमिनेटर को कभी भी सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो डिनोमिनेटर में था कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए वो हम सीधा ही नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो हमेशा 1 के इक्वल, जो 1 बचा वो भी हमने नोट कर दिया, प्लस जो साइड में बचा 2 साइन ए, डिनोमिनेटर फिर एज इट इज 1 प्लस 1 2 साइन ओवर साइन है 1 प्लस, न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन, साथ में बचा 1 प्लस साइन है ओवर कोस है इंटू 1 प्लस, ये ब्रैकेट पूरा कट, बचा हमारे पास 2 ओवर कोस है। अब 1 ओवर कोस हमारे पास होता है सीकेंड, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव कर। इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वो बाद में किसी न किसी से कट जाना था, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ कोस बच जाना था। अब जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, उसमें हमने टेन थीटा को 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा को हमने 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा के इक्वल प्रूव कर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टेन है और हमें पता है कि जो सीकेंड होगा या कोसिकेंड होगा वो हमें साइन या कोस के रेसिप्रोकल से मिलेगा। तो हमें पता है टेन का भी फॉर्मूला होता है साइन और कोस की फॉर्म में, हमने टेन को साइन ओवर कोस लिख दिया। 1 माइनस कोट को हमने लिख दिया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमने कुछ चेंजेस कर दिए इसमें, सेम चेंजेस हम इधर करेंगे। कोट को लिख देंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस। अब हमने इसका इसके साथ एलसीएम, इसका इसके साथ, तो ये यहाँ से आया न्यूमिनेटर साइन थीटा ओवर कोस थीटा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो ये साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ हमने इसी में की, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम लिया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कोस ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साथ में साइन माइनस कोस थीटा। अब सेम चीज़ यहाँ पे कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा।
पर यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा क्या है, साइन माइनस कोस, यहाँ है कोस माइनस साइन। अगर हम -1 बाहर निकाल लें तो हमारा जो साइन है वो प्लस में आ जाएगा और कोस माइनस में। ये हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ ये क्या बन जाए, सेम चीज़ बन जाए। अब इनको हम कॉमन निकाल लेंगे, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर थीटा ओवर माइनस साइन। ये हमारा एज इट इज़ 1 - साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। पहले तो ये प्लस माइनस बीच में माइनस आया, नीचे एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये साइन थीटा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, कोस थीटा इसके साथ, तो साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। अब हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हो गई x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, x को मानेंगे हम साइन थीटा, y को कोस थीटा। ये एज इट इज, साथ में डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज, ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे x माइनस वाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, प्लस हम साथ में लगाएंगे कोस स्क्वायर थीटा। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, स्पेस कम होने की वजह से। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसल, न्यूमिनेटर में बचा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोस। ये अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 साइन थीटा इंटू कोस ओवर साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों न्यूमिनेटर हम अलग अलग कर लेंगे, और डिनोमिनेटर को भी दोनों न्यूमिनेटर के साथ अलग अलग कर देंगे। ये साइन से साइन कट, कोस से कोस कट, 1 ओवर साइन कोसिकेंट और 1 ओवर कोस सी। यही हमने प्रूव करना है।